नारायणम् ॐ नमो लोय सर्व साहुणम् ॐ नमो लोय सर्व साहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। धर्मतीर्थ शास्त्रनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामंडराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम सागर जी गुरुदेव की जय। छंद नंबर जो कि 41वां चल रहा है, उसकी 41वें छंद की क्या महिमा है, उस 41वें छंद में आचार्य मानतंग गुरुदेव ने जो महिमा बताई, उस महिमा के बारे में आज सभी लोग उस महिमा को जानना चाहते हैं। क्योंकि 41वां छंद अभी विदित चल ही रहा है अभी, और आचार्य मानतंग अपनी भक्ति करते हुए सांप के भय को भी उन्होंने निष्कासित कर दिया कि कितना भी बड़ा भय हो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संकट में हो, लेकिन संकट में होने के कारण आचार्य मानतंग कह रहे हैं यदि हमारे निकट में परम आराध्य परमेष्टि है, परम आराध्य हमारे निकट में, तो हमारा संकट भी, महासंकट भी कितना भी क्यों ना हो, उसका भी निवारण हो जाता है। क्योंकि संकट सबके जीवन में आते हैं और आए हैं, महापुरुष भी हुए धरती पर, उनके जीवन में भी संकट आए, लेकिन संकट का निवारण क्या है कि हमारे निकट में, मतलब हमारे निकट मतलब हमारे पास में पंच परमेष्टि है, हमारे हृदय में पंच परमेष्टि का वास है, तो महासंकट भी निष्कीर्ण हो जाता है। तो आइए आचार्य मानतंग कल इस भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतंग ने आपको समझाया। आचार्य भगवंत ने भक्ति करते समय ये कह दिया कि कितना ही भयंकर सांप सामने आ जाए तो अभी उसका जड़ी बूटी आपके नाम रूपी नागदमनी यदि किसी के हृदय में है तो भयंकर सांप भी कुछ नहीं कर पाता, उसको भी वह लांघ जाता है। तो आचार्य मानतंग भक्ति करते समय कल बता रहे थे कि रक्ते क्षणम, छंद नंबर 41वां, इसका अर्थ समझते हैं, फिर इसकी महिमा को जानते हैं आज। क्योंकि इसकी महिमा से लोगों की डिमांड आई कि आपने महाराज जी महिमा नहीं बताई, बाकी सब आपने सिद्ध कर दिया, इसकी क्या महत्वता है। क्योंकि सांप से भी भयंकर गोहरा होता है, वो भी बहुत जहरीला होता है, लेकिन सांप को ही क्यों लिया आपने। तो आचार्य मान अब देखते हैं उस विशेषता को, और क्या है। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम फणिन मुखफणमापतंतम, अक्रामतिक्रम युगेन निरस्त संकस, तन्नाम नागधमनी हृदयस्य पुंसः। आचार्य मानतंग यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागधमनी है, और नाग कितना भी भयंकर क्रोधित क्यों न हो, और वह व्यक्ति निडरता से उस सांप को भी लांघ जाता है। क्रोधित सांप है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और हृदय उसका एकदम काला है, उसका बिल्कुल शरीर काला है, कोयल के कंठ के समान उसका शरीर है। तो आचार्य मानतंग कह रहे हैं कि सच्चा भक्त भी, जिस भक्त ने आपके नाम रूपी दमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, तो ऐसे सांप, भयंकर सांप से भी वह डरता नहीं है, निडरता से उसको लांघ जाता है, निर्भीकता से उसे लांघ के चला जाता है। तो ये आचार्य मानतंग ने कल भी इस विषय में प्रकाश डाला, और आज विषय है
कि काला सांप ही क्यों लिया आपने, क्योंकि गोहरा भी काला, गोहरा भी जहरीला होता है। गोहरे सांप खाएगा तो व्यक्ति सो जाएगा, लेकिन गोहरा ऐसा होता है जैसे खाता है तुरंत व्यक्ति मर जाता है, लेकिन सांप को क्यों लिया? तो आचार्य मानतुंग का, महर्षियों का ऐसा कहना है कि काला सांप होता है, उसके मणि होता है, उसके क्या होता है, मस्तक पे मणि होता है। तो मणि होता है तो मणि का मतलब है क्या, उसके अंदर मेमोरी होती है। तो मेमोरी इतनी होती जटिल, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कोई व्यक्ति उसको मारता है तो 7 जन्म तक उसका पीछा करता है। कितने जन्म तक? 7 जन्म तक उसका पीछा करता है। 7 जन्म तक वह छोड़ता नहीं किसी को। किसी व्यक्ति ने महर्षियों से पूछा कि मैं संसार में कितना दिन और रह सकता हूँ, कितना समय और है? तो संत ने कहा, महर्षियों ने कहा कि मान्यवर, आप 7 दिन के अंदर और 7 कोठे के अंदर आप काले सांप के द्वारा आपको डसा जाएगा और उससे ही आपकी मृत्यु है। तो बालक ने, उस व्यक्ति ने आश्चर्य किया कि महर्षियों ने कह दिया कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने जब ऐसा सुना तो उसने कांच के बॉक्स बनवाए। तो 7 जगह उसने ऐसे बॉक्स बनवाए कि कहीं से सांस ना आ पाए, और 6वें दिन उसने प्रवेश कर दिया। गया कोठे के अंदर, तो कोठे में अंदर पहले पहुंचने से पहले सांप पहले भी पहुंच चुका उसमें। तो जैसे ही गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मान्यवर, कहने का अभिप्राय ये है कि जिसकी जहाँ जैसी मृत्यु लिखी होती है, और महर्षियों ने कह दी है, क्योंकि मुनिराज के वचन नान्यथा मुनि वाश्रम, मुनि वैसे तो बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो अन्यथा बोलते नहीं हैं, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। मान्यवर, ये बहुत सारी घटना है। अब इसके संदर्भ में घटना एक जुड़ी है जो 41वें छंद से कंपेयर कर रही है। 41वें छंद से ही जुड़ी घटना है, जब सेठ गुणचंद जी अपनी पुत्री दृढ़ता थी, दृढ़व्रता जो पुत्री थी, और सेठ तो नगर सेठ ही थे, क्योंकि सेठ बड़े संपन्न थे, शाहूकार थे, सज्जन थे। वो धार्मिक अनुष्ठान हमेशा किया करते थे और लोगों को भी प्रेरणा देते थे। तो एक दिन उनके नगर में संत का पदार्पण हुआ। संत ने व्रत की महत्ता को बताया और रात्रि भोजन, श्रावक के कुछ कर्तव्य बताए थे। कहा कि श्रावक के 6 कर्तव्य हुआ करते हैं, और श्रावक की पहचान भी कुछ बताई। तो श्रावक की पहचान बताई, पहली पहचान कि रात्रि भोजन नहीं करना, दूसरा पानी छान के पीना, तीसरा देव दर्शन डेली जाना। तो दृढ़व्रता जो उनकी पुत्री थी, वो भी उस सभा में बैठी हुई थी और प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते ही उसके हृदय में एकदम क्या जल चुका, दीपक जल चुका। उन्होंने कहा, मैं जैनी होके मैं इन कर्तव्यों से विमुख हूँ, ये तो मेरे गहने हैं। तो उसने वहीं से संकल्प लिया और अपने व्रतों पर अरुण रही, अडिग रही। और कुछ समय व्यतीत होने से तत्पश्चात जब सेठ जी को चिंता सताने लगी, उनके जीवन में उथल पुथल होने लगी, क्योंकि बेटी योग्य हो जाती है तो माता पिता को भी टेंशन होने लगती है, विकल्प आने लगते हैं। तब कहा कि जब गुणव्रती जो उनकी पुत्री थी, दृढ़व्रता नाम की, तो उन्होंने एक वहीं नगर के सेठ, वो भी सेठ थे, शिवपुर नगर के सेठ करमचंद जी, उनके पुत्र का नाम सुदत्त था। सुयोग्य वर था, अच्छा धनाढ़ था, धनवान था, और सर्व गुणों से संपन्न थे, सब धन से संपन्न थे। लेकिन जैसे ही शादी संपन्न हुई, जब दृढ़व्रता नाम की जो पुत्री थी, वो जब वधू बन के आई घर में रहने लगी, तो घर में देखा कि ये तो कह रहे थे मैं तो ये सारा घर गुण से संपन्न है, ये तो पूरा घर गुण से संपन्न ये बताया। लेकिन जैसे देखा कि धन वैभव तो अच्छा है इनके पास, लेकिन ये धर्म से हीन है, धार्मिक ना अनुष्ठान ना करते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी पूजन, ना कभी आराधना, सिर्फ खाओ पियो मौज मस्ती में रहते हैं। तो दृढ़व्रता को तो बड़ा टेंशन होने लगी, उसके मन में उथल पुथल मचने लगी। तो एक दिन शाम की संध्या थी, तो शाम की संध्या में दृढ़व्रता जो वधू बन के गई थी, तो स्वाध्याय कर रही थी शाम के टाइम। तो शाम के समय स्वाध्याय करते समय
थोड़ी लेट हो गई। तो घर पहुंची, जैसे घर पहुंची तो सासू माँ ने कहा, बेटी, बहू बेटी, थोड़ा सा भोजन कर लो, दिन में आपने कुछ खाया भी नहीं है। तो बहू ने कहा, माँ, मेरा गुरु महाराज से मैंने नियम लिया है, मैंने बड़ी प्रतिज्ञा के साथ एक नियम लिया है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ। मेरा रात्रि का भोजन का त्याग है और छान के पानी पीती हूँ और डेली देव दर्शन करती हूँ, ये मेरे नियम है। तो माँ ने कहा, ये नियम तो अपने घर पे पालती, यहाँ तो सब कुछ खाना पड़ेगा, आपको रहना है यहाँ। तो बोली, माँ नहीं, मैं अपना सुबह तक मैं रह लूँगी, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ ने कहा, पानी तो पी सकते हैं। तो नहीं, तब बेटी ने कहा कि माँ, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है मेरा। आजकल लोग क्या करते हैं, रात्रि में नहीं खाते, लेकिन रबड़ी, दूध और पानी रात भर चलता है और कहते हैं मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। रात्रि भोजन का त्याग का मतलब है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग होना। नंबर 1, खाद्य, चबाने वाले, स्वाद, ले चाटने वाले, पीने वाले, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं जो मनुष्य और त्रियंच लोग किया करते हैं। वैसे तो आहार 6 प्रकार के होते हैं, मांसाहार, कबलाहार, ओजसाहार और कर्माहार, नो कर्महार, और इस 6 प्रकार के आहार होते हैं। और अंडज आहार, जो सब लोग जो पोताहार बोलते हैं उसे, और लेपाहार जो पेड़ पौधे किया करते हैं। लेकिन कबलाहार 4 प्रकार का होता है। तो उसने कहा कि माँ, मेरे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है, मैं नहीं पी सकती पानी भी। तब जब ऐसा देखा तो सासू माँ तो सब कुछ खाती थी, रात्रि में भी खाती थी, आलू प्याज भी खाती थी, सब कुछ खाती थी। लेकिन जब बहू को ऐसा देखा तो उनके अंदर क्या एक धधक सी आग सी लग चुकी उनके अंदर। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया कि आपने कैसा व्यवहार रचा है, बहू तो ना कुछ करती है, ना काम भी करती, सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती है। तब उस बेटे को माँ के प्रति थोड़ा भाव आया, उसने आओ ना देखा ताव और गया एक सांप वाले के पास, सपेरे के पास, और वहाँ से क्या लेके आया, एक सांप लेके आया। और उसने अंदर से विचार कर लिया कि आज इस बहू को तो निपटाने हैं ताकि दूसरी मेरी शादी हो जाए। लेकिन जब ऐसा विचार उसके अंदर चला और गया, सपेरे के पास गया, सांप लेके आया और उसने सांप रख दिया एक जगह और रात्रि विश्राम कर रहा था। बहू से कहा, उसने अपनी बहू से कहा कि हम आपके लिए बहुत अच्छा सा हार लेके आए। क्या लेके आए? एक हार लेके आए गले में पहनने के लिए, और उसमें माला भी है। तो हार आप पहन लेना और माला मुझे पहना देना। तो जैसे ही ऐसा विचार किया तो बहू तो बेचारी सीधी सादी, बहू को तो विश्वास था अपने पति पे, और पति पे थोड़ा डाउट था। पति को डाउट होने लगा उस पर, कुछ ऐसी घटनाएं उसके अंदर उथल पुथल आने लगी कि माँ की बातों में आ चुका। तो जैसे ही उससे कहा कि आप उस कलश से एक हार निकाल के ले आइए, तो जैसे ही पुत्र वधू बहू दृढ़वती जो नाम की जो बहू थी, वो उस मटके के पास गई, उस कलश के पास गई, तो उसने पंच परमेष्ठी का जब स्मरण तो करती थी, पूजन पाठ में बैठी हुई थी, स्वाध्याय वो ध्यानस्थ थी, जाप कर रही थी। जैसे जाप से उठ के आई वैसे ही पति ने उसे आज्ञा दे दी। तो जैसे ही आज्ञा दी, जैसी सोमा सती के जीवन में घटना घटी वैसे ही उसके जीवन में घटना घटने लगी। तो जैसे ही गई तो उसने उसमें हाथ डाला, तो हाथ डाला तो उसमें क्या निकल पड़ा, एक माला निकल पड़ी, फूलों से जड़ित माला निकल पड़ी। तो माला निकली तो माला को बड़ा हर्षोल्लास के साथ लेके आई और पति के गले में उसने डाल दी। तो जैसे ही पति के गले में डाली, तो जैसे ही पति के गले में गई तो वो क्या बन चुका था, वो माला भी क्या बन चुकी थी, नाग बन चुकी थी। तो जैसे ही नाग बनी तो उस नाग ने उस पति को डस लिया। तो जैसे ही डसा तो वो तो बेहोश होके गिर पड़ा। तो जैसे ही गिरा तो वो तो बहू रानी अपनी माँ के पास गई
कि देखो देखो पति को क्या हो गया। तो पति को क्या हो गया, तो जैसे ही सासू माँ आई, सासू माँ ने देखा कि इसने तो मेरे पुत्र को भी मार दिया। और सासू माँ को सारी घटनाएं पता थी कि मेरे पुत्र ने क्या रंग रचा है, लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा, उसने क्या कहा सब लोगों से कि इस बहू ने तो मेरे पुत्र को ही खा लिया, मार दिया। जाके सब जगह हल्ला हो चुका। जब हल्ला होने के तत्परांत जब ऐसा विचार किया, तो अंत में जब सभी लोगों ने उस बहू को बड़ा कोसा, तो वहाँ के राजा, जो सर्वदापुर के नगर के राजा, जो चंद्रपाल के पास वहाँ पहुँचे, तो उनसे कहा कि इसका निर्णय कैसे किया जाए, इसका निर्णय कैसे किया जाए कि किसने किसको खाया है। तब सारे सपेरों को बुलाया गया। राजा ने सारे सपेरों को बुलाया, क्योंकि मंत्री तो माइंडेड होते हैं, मंत्री तो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो मंत्री ने सारे सपेरों को बुलवाया। राजा की सभा में सारे सपेरे उपलब्ध हुए और विचार किया। विचार करते ही उसने चिंतन किया, मंथन किया राजा ने कि इसका सही निर्णय कैसे निकाला जाए। तब सारे सपेरे आए, तो सारे सपेरों से निवेदन किया कि आप बताइए कि ये वाला सांप किसका है। तो जैसे ही सपेरे राजा की सभा में पहुँचे, तो सपेरों ने कहा, एक सपेरा बोल उठा कि ये तो मैंने जो सुदत्त नाम का जो सेठ था, जो सुदत्त नाम का जो बालक था, ये मुझसे सपेरा सांप खरीद के ले गया था, मैंने उसको दिया था ये सांप। तो उसको दिया, तब पूरा राज खुला कि वास्तव में सत्य क्या है। तो सत्य क्या है जब पता चल गया, तो उनकी लाज, उनको लज्जा होना पड़ा सभा में। तो सभा में लज्जा होना पड़ा। तब दृढ़वती ने कहा कि जब मैंने उठाया तो तब हार था, लेकिन जैसे ही मैंने गले में डाला तो सांप क्यों बन गया। तब दृढ़वती ने कहा कि मैं उस समय भक्तांबर का 41वां छंद का चिंतन कर रही थी, मंथन कर रही थी। मुझे भक्तांबर जब पढ़ रही थी, 41वें छंद का ध्यान कर रही थी। शायद ऐसा लगता है कि भक्तांबर के 41वें छंद की महिमा है। तब उसने राजा ने कहा, क्या इसको सांप ने डस लिया, क्या इसको आप जीवित कर सकती हो। तब दृढ़ता जो बहू थी, उसने जल लिया हाथ में और भक्तांबर के 41वें छंद को बड़े भक्ति भाव से पढ़ते हुए उस जल को उस बालक के ऊपर डाला, अपने पति के ऊपर डाला। पति ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि सोते से व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तब जाना कि भक्तांबर की महिमा, 41वें छंद की महिमा को जब राजा की सभा में प्रकट किया, तो राजा भी बौद्धों का अनुयायी था, अन्य मतों का अवलंबी था। तो राजा, उसके परिवार में जितने भी सदस्य थे, सभी ने जैन धर्म को बड़े तहे दिल से स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में धारण किया। मान्यवर, ये 41वें छंद की महिमा है। जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा और भाव से पढ़ते हैं, तो मान्यवर छोटे मोटे भय भी भयभीत नजर आते हैं। इसलिए मान्यवर, हमने आज सांप के भय को समझा, सांप के भय को जाना, क्योंकि हम सांप की रक्षा करेंगे। तो जब आचार्य भगवंत, जब पार्श्वनाथ कुमार का जीव अग्निवेग, जब पार्श्वनाथ भगवान थे, पार्श्व कुमार छोटी अवस्था में थे, उन्होंने सर्प को क्या सुनाया था, णमोकार मंत्र सुनाया। और णमोकार मंत्र सुनाते ही जब वो अग्निवेग नामक के जब सामने आए, जब दीक्षा धारण की, जब उन्हें दीक्षा धारण की, तो उन्होंने वो अग्निवेग नाम के जब मुनिराज थे उस समय, तब उन्होंने सांप ने उनको, अजगर ने निगल लिया। निगलने के कारण, और जब अंतिम पर्याय में आए, पार्श्व कुमार जब पर्याय में आए थे, और पार्श्व कुमार जब जैसे ही सामने आए थे, तो उन्होंने लकड़ी में जलते हुए नाग नागिनी को देखा। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसमें क्या है, नाग नागिनी के जोड़े हैं। तो उन्होंने तत्काल उस जो हवन कर रहा था, जो कमठ का वैरी, तो वही जीव था, तो उसको वहाँ से
संबोधन दिया कि इसमें तो जीव है। तो उसने जैसे ही हटाया तो उसमें मरते हुए सांप नाग नागिन के जोड़े निकले। मरने के निकट थे, लेकिन पार्श्व कुमार ने उन्हें क्या सुना दिया था? मोकार मंत्र सुना दिया था। और जब पार्श्व कुमार जब अपने ध्यान में आरूढ़ थे, जब उपसर्ग हो रहा था, जब देवलोग उपसर्ग कर रहे थे, तो धरणन पर्वती के रूप में कौन आए थे? वही रक्षा करने के लिए आ गए थे। इसलिए मान्यवर, हम जीवों की रक्षा करेंगे तो हमारे ही जीव हमारी रक्षा करेंगे, और हम इन पर उपद्रव करेंगे तो ये हम पर भी उपद्रव करेंगे। इसलिए मान्यवर, आपने 41वें छंद की महिमा को जाना, इसको समझा। इसलिए मान्यवर, ये वक्तांबर बड़ा हर रसों से भरा पड़ा है, और मान्यवर सबके जीवन में ऐसा रस निकलता रहे इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी महामुनि राज की जय।